आपको अपना एक बहुत ही तगड़ा, एक बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस कंपनी का एक बहुत ही अच्छा कोट मैंने पढ़ा था जब इस कंपनी को विजिट करने गया था, और बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ था। लिखा था, इफ यू आर born पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू आर डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। बिल गेट्स का बहुत ही सुंदर कोट है। यदि आप गरीब घर में पैदा होते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप अगर गरीब घर में ही मर जाते हैं, पुअर में ही जिंदगी को दम घूंट के मार देते हैं, इसमें इसका जिम्मेदार राजेश नहीं होगा, सुल्तान नहीं होगा, या डीसीटी नहीं होगा, या दुनिया का कोई बंदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे उसका जिम्मेवार। तो दोस्तों, आज मैं इसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं आप सभी के साथ। जो मैं वहां पे गया, एक्सपीरियंस किया, वहां पे मैंने देखा, वहां से मैंने मैनेजमेंट से बात की, वहां पे मैंने आईटी डिपार्टमेंट से बात की, वही चीज मैं आज आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। तो चलिए, यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर है जो कंपनी ने डिस्क्लेमर दी हुई है। इस डिस्क्लेमर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए। कंपनी किसी तरीके का फाइनेंशियली रिटर्न का, कंपनी कोई फाइनेंशियली एडवाइजर नहीं है जो आपको फिक्स रिटर्न देती है। कंपनी का सीधा सीधा फंडा है। कंपनी एक ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, जो इसका एजुकेशन पैकेजेज है उसके ऊपर ये काम कर रही है। जो इनका पास्ट का परफॉर्मेंस रहा है, जो इन्होंने अपने प्रॉफिट, जो लोगों के अंदर रिवार्ड शेयर किया है, उसका जो परफॉर्मेंस रहा है, ये कोई गारंटी नहीं ले रही है जो इन फ्यूचर हम आपको सेम रिटर्न देंगे, सेम रिजल्ट देंगे, सेम रिवार्ड देंगे। इन चीजों को आप लोग ध्यान में रख के आगे इसका जो काम है उसको हम लोग यूज में ला सकते हैं। फिर इसका जो इनका अलग एक और डिस्क्लेमर है, इस डिस्क्लेमर को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी आपको स्क्रीनशॉट लेके फिर ये आपको काम करने में फाइनेंशियली हेल्प करेगी। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये सारा चीज इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। चलिए, अब हम आते हैं कंपनी के मेन मुद्दा के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं अपने को फाउंडर अनंत अहमद और आसिम जमाल से। ठीक है, उसके बाद मैं आपको मार्केटिंग एंड इवेंट के जो हम डिपार्टमेंट है उसका यहाँ पे कुछ चीजें हैं, तस्वीरें हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। मैं इनसे पर्सनली मिलके इनका पर्सनली एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। हमारा खुद का ब्लॉकचेन डिपार्टमेंट है, हमारा खुद का आईटी डिपार्टमेंट है, हमारा खुद का आईटी डिपार्टमेंट, और उसके बाद हमारा खुद का मैनेजमेंट की बात है। चलिए, अब मैं आते हैं एक छोटा सा मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने वहां पे जाके अर्न किया, कमाया। मैं अपने मेंटर्स के साथ गया था, जो हमारे साथ अभी हैं, सुल्तान सर, उनके साथ गया था। दोस्तों, मैं यहाँ से जब कंपनी के ऑफिस के अंदर, कंपनी के बिल्डिंग के अंदर एंट्री किया, तो मैंने आपको बताया था वही जो कोर्ट लिखा हुआ था। उसके अलावा भी इसका लगभग लगभग अलग अलग सेक्टर थी जहां पे अलग अलग लोग काम कर रहे थे। ठीक है, अलग अलग लोग काम कर रहे थे, जहां पे जो को फाउंडर है उनका अलग केबिन था, जो आईटी डिपार्टमेंट है उनका अलग केबिन था, जो ब्लॉकचेन डिपार्टमेंट है उनका अलग से उनका केबिन था। अलग से केबिन नहीं, उसको रूम बोल सकते हैं। जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था उसका अलग था, जो मीटिंग डिपार्टमेंट था उसका अलग था, जो कोडिंग था उसका अलग था। अब बात आती है हम लोगों को वहां पे बैठने की, बैठ के फिर हम लोग यहाँ से बात करते हैं, फिर हम लोगों के साथ बातचीत होती है, और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मेरे माइंड से आता है, और तरातर उनके माइंड के ऊपर उनके जो जवाब है उनके इंतजार में तरातर मैं वहां पे देता देता जाता हूँ, वहां से मुझे जवाब मिलता जाता है। अब आप ये बोलिएगा, जो मैं वहां से मिल के आया, वहां पे मुझे कुछ सेटिंग सेटिंग मिल गई, इसके लिए मैं कंपनी का पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। मैं तब किसी तरीके का कोई बड़ाई नहीं कर रहा, इसका मैं आपको अभी जब बोलिए उस समय आपको एज अ प्रूफ मैं डिस्प्ले कर दूंगा। कल ऐसे ही शायद किसी ने पूछा था। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, मैंने वहां पे कंपनी के जो ऑनर है उनसे बातें की। उनका सबसे बड़ा चीज, मैं सबको आपको एक चीज और बता रहा हूँ। अभी आप लोग मार्केट के अंदर देख रहे, मैं ये डीसीटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी आप लोग मार्केट के अंदर जब भी आप किसी का भी मुझे कॉल आता है तो एक ही बात बोला जाता है, राजेश भाई कंपनी कितना दिन चलेगी, ये बता दो, ताकि मैं उसी तरीके के लोगों को इंट्रोड्यूस करूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सर ये अप टू 3% यानी महीने का 90% होता है, ये कहां से दे रही है, प्लीज आप इसको एक्सप्लेन करो।
सर मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे कंपनियां आ रही है जो इस तरीके का वादा करती है और सारे जो मार्केट को इतना गंदा कर चुकी है, जो आती है और कल को पैसा लेके चली जाती है। मैं किसी कंपनी का बुराई नहीं कर रहा कोई, बिकॉज कोई यहाँ पे कोई कंपनी मार्केट में रन करने के लिए आती ही नहीं है। हमारे और आपके जैसे लोग जो थोड़ा बहुत पैसा मार्केट के अंदर बना लेते हैं सर, 1 से 2 लाख रुपए के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट कर देते हैं, सोशल मीडिया बना लेते हैं और बिटकॉइन, इथेरियम और यूएसडीटी के पेमेंट गेटवे डाल के पैसा उठाना चालू कर देते हैं। आप हमें कॉल करते हैं, राजेश भाई नया कंसेप्ट आया है मार्केट के अंदर सर, अभी जस्ट लॉन्च किया है, 2 दिन हुआ है सर, आपका मैं आईडी लगा देता हूँ, टॉप के ऊपर आईडी लगा देता हूँ सर, आप यहाँ से अच्छा पैसा और लॉन्ग टर्म का सर प्रोजेक्ट है कर सर, इसका खुद का क्या बोलते हैं, खुद का प्रोजेक्ट है, खुद का इस चीज के ऊपर काम कर रहा है, वो कर रहा है। फिर हम बोलते हैं ठीक है सर, टॉप के ऊपर टॉप वाली बात है तो मेरा आप आईडी लगा दो, मैं इतना डॉलर डाल देता हूँ, और मैं डाल देता हूँ। उसके बाद क्या होता है, 5 महीना 6 महीना जाता है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं निकल पाता है, पता चलता है भाई कंपनी बंद हो गई। कंपनी क्यों बंद हो गई? क्योंकि आपने राजेश का एक कॉल के ऊपर आया कॉल, राजेश भाई मैं आपको टॉप पोजीशन दे रहा हूँ, राजेश भाई कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है कंपनी, लेकिन राजेश ने ये कभी जानने का कोशिश किया जो ये कंपनी अर्न कहां से कर रही है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कर क्या रही है, कंपनी का जो प्रोफाइल है वो क्या है, कंपनी का बैकबोन क्या है? मैंने कभी जानने का कोशिश नहीं किया, सिर्फ राजेश ने किसी को कॉल किया, उसके बाद हमने उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। सर ऐसा नहीं होता है, ऐसे में हम लोग मार्केट को गंदा कर रहे हैं, लेकिन कोई कंपनी गंदा करने के लिए नहीं आती है जो रियल कंपनी है। आज इसी के चक्कर में वो कंपनी बदनाम हो रही है और हमारा और आपका जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए मैं इस कंपनी को पर्सनली विजिट करने के लिए दुबई गया। सब जब मैं इस कंपनी का आईटी डिपार्टमेंट, क्योंकि कंपनी का सारा चीज मैनेजमेंट का तो बात हटा दीजिए, मैंने जब बात किया को फाउंडर से, उनका लेवल का जो बंदा जिस तरीके से होता है, मैंने उस लेवल का क्वेश्चन किया, उन्होंने ये बोला भी जो भाई आप जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो बहुत ही रेयर में मुझे इस तरीके का क्वेश्चन सुनने को मिला। तो भाई ये क्वेश्चन मैं किसके लिए पूछ रहा था? आप आज मेरे से आप मेरे साथ आज काम कर रहे हो तो आप मुझसे वही क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है? तो मैं को फाउंडर के साथ इस तरीके से माइंड से खेला, मे भी हो सकता है उनको प्रॉब्लम हुआ होगा जो भाई इस तरीके से मुझे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इतना मेरे साथ ऐसे किया जा रहा है, लेकिन वो अरे रहे। अरे क्यों रहे? अगर चाहते तो वो मुझे उसी समय सेटिंग का बात कर सकते थे, राजेश भाई क्या हम लोग ये कर रहे हैं, हम आपको इतना परसेंट देंगे, इसके लिए हम लोग काम करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रियलिटी दिखाई जो भाई मेरा ये चीज है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, अभी पार्ट बाय पार्ट मैं वो दिखाऊंगा, भाई ये चीज है, मैंने इस चीज के ऊपर काम किया, उसके बाद मेरा ये रिजल्ट है, आने वाले फ्यूचर में मेरा ये से ये होने वाला है। और हमारा जो यहाँ पे जितना एम्प्लॉय आप देख रहे हो सारे के सारा एम्प्लॉय पेड एम्प्लॉय है, जिसको मैं वीजा का मेंटेन करता हूँ और उनको महीने का जो खर्च होता है सारा का सारा खर्च मैं खुद उठाता हूँ। भैया वहां पे बैठा हुआ है कंपनी, मेरे हिसाब से कंपनी का एम्प्लॉय और कंपनी का जो कॉस्ट होगा महीने का उतना वो पे कर रहे होंगे भाड़ा, जितना हम लोग में से बहुत सारे ऐसे कंपनी आता है जिसका टर्न ओवर उतना नहीं होता है। दुबई के अंदर बैठ के 40-50 लोगों को सैलरी देना, उसका वीजा मेंटेन करना, रहना खाना पीना, और खुद का जो लतीफ टावर या दुबई में बहुत बड़ा खुद का फ्लैट लेके उसके अंदर पूरा मैनेजमेंट को बैठा देना, सर ये साधारण बात नहीं है। मैंने उनका व्यू, उनका माइंड सेट, उनका फ्यूचर, फिर उन्होंने एक चीज और बोला, जो ये जो प्लान उन्होंने डिजाइन किया है सर, ये प्लान के अंदर 150 वर्षों का एक्सपीरियंस डाला हुआ है। ये 150 वर्षों का एक्सपीरियंस मैं सुन के थोड़ा सा ये हो गया कि भाई 150 वर्षों, भाई आपका उम्र भी 150 वर्ष का नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन करी मेरे को सर, वो वाकई में आप को जो पीडीएफ दिखाई देता होगा या हमारे सर द्वारा जो प्रेजेंटेशन दिखाई देती होगी, इसके अंदर सर मैं आपको बता दूं, आप वहां पे कंपनी जहां पे जाके बहुत सारे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस 150 सालों को 150 सालों का है, वो 150 साल कहां से आया? किसी का 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल वाले जो बड़े बड़े लेवल के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अपना परचम लगा चुका है, उनका एक्सपीरियंस इस पीडीएफ के अंदर डाला हुआ है। जहां पे आके बहुत सारी कंपनी दम तोड़ देती है, आपको वहां पे दिखेगा इस कंपनी का खूबसूरती। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं सर 200 अप टू 3% दे रहे हैं, 90% महीने का चला जाता है, 200 दिन तक देंगे। भाई 8 महीने में तो ये पैसा बहुत इतना ज्यादा हो जा रहा है। जब आप इसका, तो आपने देख लिया अप टू 3%, भाई ये प्रॉफिट शेयरिंग कर रही है, अप टू 3% प्रॉफिट शेयरिंग रिवार्ड आपको दे रही है अपने प्रोडक्ट से कमाए गए पैसे के ऊपर।
और ये रिवार्ड फिक्स नहीं है जो आपको 200 दिन तक, ये फिक्स आपका जो एजुकेशन पैकेज है, ये कंपनी कोई आरओआई आपको दे नहीं रही है। एजुकेशन से जो रिवार्ड जनरेट करते हैं कंपनी, जो कमाती है मार्केट के अंदर से प्रॉफिट, उसके ऊपर वो आपको रिवार्ड दे रही है। अप टू 3% है। मे भी हो सकता है कंपनी किसी दिन 1 पैसा भी ना कमा पाए, हो सकता है मेरी कंपनी 4% किसी दिन कमा ले, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग करता है और ये प्रॉफिट शेयरिंग आपको 200 दिनों तक करेगा। हो सकता है 200 दिनों में आपका 4 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, 2.5 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, ये फिक्स नहीं है। क्योंकि आप लोग इस कंपनी का को फाउंडर हो, कंपनी का एम्प्लॉय हो, आपका कंपनी है। कंपनी आपका इसलिए है क्योंकि आपको इसमें फिक्स रिटर्न नहीं दिया जाता है। आपको आम भाषा में मैं समझा दूं तो आप किसी भी कंपनी का शेयर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो अपने एम्प्लॉय के अंदर डिविडेंड बांटती है। वो कोई क्वार्टरली बांटती है, कोई 6 मंथ में, कोई 1 साल में बांटती है। तो हमें ये डेली बेसिस पे कंपनी प्रॉफिट वादा कर रही है, जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, जो आप एजुकेशन अर्न कर रहे हो हमसे, और उसके थ्रू और भी इनका कुछ प्लेटफॉर्म है, मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके थ्रू जो आप कमा रहे हूं मैं, वो आपको डिलीवर कर रहा हूं। या आप 5x तक इसको बना सकते हो आप काम करके, नहीं तो आप 200 दिनों तक बना सकते हो इसका, ठीक है। तो ये चीज था। चलिए अब हम आते हैं इसके वेबसाइट के ऊपर। आईटी डिपार्टमेंट से जब हमारी बात हुई, आईटी डिपार्टमेंट ओपन हमसे बात बोला। देखिए बहुत सारे चीज, बहुत ऐसे हमारे साथ अभी लोग लीडर्स होंगे हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको ये पता होगा, जो कभी आपके मोबाइल पे व्हाट्सअप आ जाता है, जबकि आपने किसी को नंबर नहीं दिया है, आपको कॉल आता है, सर आप डीमेट अकाउंट ओपन करा लो, जबकि आपने कभी डीमेट अकाउंट का ये चीज क्या नहीं है। तो ये ऐसे कैसे होता है? आप याद कीजिए, आप कहीं फेसबुक पे आईडी बना रहे हो और वेबसाइट के ऊपर जब आप विजिट करते हो, किसी चीज के अंदर आप अपना नंबर डाल देते हो, ईमेल डाल देते हो, तो वो क्या करता है, वेबसाइट वो डाटा को बेच देता है किसी के साथ। और वो जो डाटा किसी कंपनी के द्वारा बेचा जाता है, उस डाटा को हम लोगों के द्वारा यूज कर लिया जाता है और हमको परेशान किया जाता है ऐड के लिए। लेकिन जब हमारी बात आईटी डिपार्टमेंट से हुई तो उन्होंने बताया एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। राजेश जी, अगर किसी तरीके का आप इसके अंदर अपना प्रोफाइल डालते हो, किसी भी चीज को आप फिल करते हो, तो इसको सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ही पढ़ सकता है। मैं इसके अंदर किसी तरीके का छेड़खानी करूंगा तो मैं इसको खो दूंगा। यानी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। इसमें कोई खराबी आती है तो किसी भी तरीके से आपका डाटा जो है वो लीक नहीं होगा, कहीं पे नहीं जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, इन्होंने जो प्रोटेक्शन यूज किया है अपने डोमेन के ऊपर, जो कंपनी का वेबसाइट है उसके ऊपर इन्होंने जो प्रोटेक्शन यूज किया है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का प्रोटेक्शन है, जो फेसबुक गूगल जैसे कंपनियां करती है। अब ये मत सोच लीजिएगा जो भाई अब मैं इतना बड़ा नाम बता दिया। देखिए जो प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन यूज वो कंपनी कर रही है किसी से खरीद के। तो हमारा जो कंपनी है, हम लोगों के लिए, जो हम लोगों का जो पोर्टफोलियो है, हम लोगों का जो वेबसाइट है, ये सेफ रहे, उसके लिए ये पैसा खर्च की है वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट को मजबूत बनाया है, ताकि हमारे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है। आप देखते होंगे आपको हर जगह पे प्रोटेक्शन दिखाई देता हो। जैसे आप आईडी लॉगिन करते हैं गूगल 2FA, भाई प्रत्येक 30 सेकेंड के बाद आपका अकाउंट फिर से लॉगिन 2FA मांगता है। तो ये सारी चीज उनसे बातें हुई, क्या किया नहीं किया। मैंने पर्सनली जाके बात किया HR डिपार्टमेंट से, वहां के जो लोग थे उनसे, सारे लोग ने बताया भाई मैं यहाँ पे इतना दिन से काम कर रहा हूँ, कंपनी मेरे लिए ये कर रही, ठीक है। ये हो गया। फिर मैंने वहां से आया और फिर मैं इन सेक्टर के अंदर सर अपना पैर जमाया, और आज आप लोगों के सामने जो बैठ के बात कर रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस से आप लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, इसका वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, जो मैं आपको कॉल करके ये नहीं बोला हूँ, हाँ सर ये कंपनी कल लंच कर रही है सर, 1 महीना हुआ है सर, मैं इस कंपनी को आपको टॉप पोजीशन दे रहा हूँ सर, आइए और यहाँ से मिल के पैसा बनाते हैं। राजेश आज बैठ के इसलिए आपसे बात कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो पर्सनली वहां से विजिट करके, पर्सनली उसने ऑनर से, पर्सनली उसने आईटी डिपार्टमेंट से, HR डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, सारे से मिल के आया, बात करके आया। उनका एक्सपीरियंस हटा दीजिए, जो कंपनी का ऑनर बैठा हुआ था उसके ईमानदारी, उसका काम करने का जज्बा को देख के, आप जितना काम नहीं करते हैं 24 का 24 घंटा में से जब भी आप उन लोगों को खोज लीजिए। मैं जब भी जाता था ऑफिस के अंदर, 3 दिन या 2 दिन में गया था, हमेशा वो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम कर रहे होते हैं, यानी कि हमसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं, ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं। तो चलिए ये मेरा एक्सपीरियंस था वहां का। अब हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को कुछ और भी चीज दिखाता हूँ। हम अब आपको दिखाने वाले हैं
जो मैंने आपको बताया जो कंपनी, अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होता है राजेश भाई आप सब चीज तो ठीक है भैया, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी पैसा लोगों को देती कहां से है, कंपनी पैसा प्रॉफिट बनाती कहां से है। तो अब हम वही बात करने वाले हैं, जो हमारा डीसीटी है वो आखिर करती क्या है, पैसा बनाती कहां से है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसके अंदर फिनटेक का, जिसके ऊपर ये काम करती है फाइनेंशियली टेक्नोलॉजी लेसन के ऊपर और टेक्निक्स के ऊपर। इसका विशेष डिटेल्स आपको जानना होगा तो आप इसके वेबसाइट www.dreamtrue.ai के ऊपर जाइएगा, इसका पूरा का पूरा आपको डिटेल्स मिल जाएगा जो इसके अंदर क्या होता है। पहला जो सेक्टर है उसके अंदर ये काम करती है फिनटेक के ऊपर। दूसरा जो हमारा है वो रियल एस्टेट का काम करती है, रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा जो इसका यूज वो कैसे करते हैं और आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, रियल एस्टेट और ब्रोकर एंड प्रॉपर्टी के अंदर तीसरा जो हमारा काम होता है वो ई कॉमर्स के ऊपर होता है, ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। चौथा जो हमारा सर काम होता है, हमारा काम एजुकेशन के ऊपर होता है। जैसे आप कोई भी एजुकेशन पैकेज लेते हो, सपोज मैं आपको अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अभी आप लोग पे फोन गूगल पे यूज कर रहे हैं, तो आप ये जरा सोचिए जो कुछ समय पहले आप लोग खुद के मोबाइल में गूगल पे डालने से डर रहे थे, पे फोन डालने से डर रहे थे, भैया मेरा मोबाइल से कहीं पैसा कट ना जाए। आज आप इसके बिना नहीं चल रहे हैं, कहीं भी जाते हैं भैया पे फोन दे दीजिए। तो ये एजुकेशन आपको बताएगी जो हम लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो आने वाला समय में जो डिमांड है उसको कैसे यूज करेंगे। ये सारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो क्रिप्टो का दुनिया है उसको सीखने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। चलिए, चौथा इसका डीसीटी नेटवर्क है जिसके थ्रू हम और आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, और इसके बारे में इंट्रोड्यूस आज राजेश कर रहा है आपको या किसी और को। ठीक है, एक्सपेंडिंग योर। उसके बाद हमारा एक चैरिटी है जो एनजीओ है जो आउट ऑफ स्कूल है जो उनके लिए। चलिए, तो ये हमारा था काम करने का ये चीज। अब हमारा एक अलग सेक्टर है जो मैं इतना सारा चीज बोल दिया, आपको ये लग रहा होगा जब भाई ये सारा चीज तो सही है लेकिन ये चीज क्या है। ओके, तो अभी जो आपने हमारे स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे, हर किसी का सपना होता है मेरे पास भी घर हो, मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी कुछ ऐसे चीज हो जिससे मैं अपने लाइफ को एंजॉय कर सकूं, लाइफ को काटू नहीं। जो भाई आज मैं इतना कमा रहा हूं तो आपका इनकम फिक्स हो, आप एक दायरे में बन जाते हो, जॉब कर रहे हो ना भैया। मैं जॉब को खराब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जॉब नहीं हुआ तो ऐसा ये नहीं है जो मैं जॉब को खराब, लेकिन ऐसा आप बंध जाते हैं एक फिक्स इनकम में। आपका अपने जो आपका जरूरत होता है उसके अंदर आप फिक्स कर लेते हो अपने आप को, और माइंडसेट आपका बन जाता है प्रत्येक महीना इतना पैसा आएगा तो इसका हमको आटा वाले को देना है, दूध वाले को देना है, चावल लाना है, ये करना है। और जो हमारे मन में अरमान होती है उस अरमान को वहीं पे दफना दिया जाता है, उसी को वहीं पे काट दिया जाता है। और क्या, हम लोग दूसरे को देखकर सिर्फ एक कल्पना करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमारा एक ये ड्रीम है, और ये ड्रीम हम लोगों को कैसे और कब मिले। क्या सर हम लोग ट्रेडिशनल काम करेंगे उससे ही हमारा ड्रीम बन जाएगी, या हम लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा। तो भैया आज मैं आप लोगों के साथ इसी मैटर को, इसी चीज को लेके आया हूं जो आप लोगों को एक अलग पहचान, एक अलग फेस वैल्यू, एक अलग लाइफ स्टाइल, एक अलग जिंदगी आपको जीने के लिए दे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आते हैं अपने एक जो क्रांतिकारी, अभी दुनिया में हम लोग लगभग 7 स्टेप आ चुके हैं। एक ऐसा समय था जो प्रणाली चल रही थी हम लोगों का लेन देन का, उस समय आपको किसी वस्तु को लेने के लिए कोई वस्तु आपको देना पड़ता था। जैसे अब अगर आपको चावल का जरूरी है तो आप किसी को गेहूं दो तो उसके बदले आपको चावल दिया जाता था। एक समय ऐसा आया जो आपको अगर चावल लेना हो तो एक गोल्ड का एक मोहर बनता था, एक सिक्का बनता था, और उस पे उसके अंदर एक ठप्पा लगा होता था जिससे उससे पहचान किया जाता था, उसके बदले हमें खाने को चीज मिलता था। उसके बाद मेटल कॉइन आया, फिर पेपर कॉइन आया, फिर प्लास्टिक कॉइन आया, फिर पे फोन गूगल पे आया, और आने वाला समय अब इसका है जिससे आप सारे लोग अभी जान रहे हैं, लेकिन दुनिया का ओनली 0.2% या 2% के अप्रोक्सीमेटली लोग जान पाए हैं जो क्रिप्टो करेंसी क्या है।
और आज मैं आपको इसी चीज को यूज करके आने वाला समय का राजा बन पाए, इसका आपको परिचय कराऊंगा। ठीक है, तो ये है इस सेक्टर का पितामह, इस सेक्टर का पिता बोल सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का पिता कोई और थे, जिसने उसे बनाया, उसको आज दुनिया जानती है। तो ये क्वाइन का पिता इसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसके ऊपर दुनिया आने वाला समय में डिपेंड होने वाली है। और बहुत सारे सेक्टर तो सर डिपेंड हो गई, जिसके बिना हम लोग जी नहीं सकते, आगे चल नहीं सकते। इसके बारे में विशेष में क्या एक्सप्लेन करूं, आपको पता है। हम लोग ना इसको छू सकते हैं, बस इसको डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं और खुद को महसूस कर सकते हैं, भैया मेरे पास इतना का बिटकॉइन है, आने वाला समय में इसका वैल्यू ये है। तो ये चीज है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के ऊपर काम करता है। कहीं भी इसके अंदर चोरी करने का या बेईमानी करने की कोई गुंजाइश नहीं बनता है। इसमें किसी तरीके का मैनिपुलेट नहीं हो सकता है। तो ये सेक्टर जो है वो इसलिए भी है, जो आने वाला समय में सारा चीज को ये अपने में समाएगा। और इसके आसपास जितने भी आने वाले समय के प्रोजेक्ट जो इस सेक्टर को यूज किया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, वो दुनिया पे राज करेगा। तो हम अब इंट्रोड्यूस कराते हैं अपना एक प्रोडक्ट जेनेक्स, जो कंपनी इसको लेके दुनिया के अंदर एक अलग पहचान लेने के लिए काम कर रही है। ये DeFi वन स्टॉप सॉफ्ट टोकन सिस्टम बिल्ट ऑन स्मार्ट चेन पर बिल्ट किया गया है। इसका मेन काम क्या है, देखिए अब मैं एक चीज आपको ये भी बता रहा हूँ सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो हम लोगों को अभी जो कंसेप्ट आता है, वह तो या तो वो फोरेक्स के ऊपर आता है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आता है, या टोकन के ऊपर आता है। भैया आप इतना अभी पैसा लगा लेते हो तो आपको इतना टोकन मिलेगा, जिसका रेट बढ़ते जाएगा और आप आने वाला समय में 4%, 5%, 10% बेच के यहाँ पे पैसा बना सकते हो। आपने कभी सोचा है जो जो कॉइन हमें दिया जा रहा है किसी सिस्टम के थ्रू, उसका जो रेट होता है वो बढ़ता कैसे है? उसका ऑनर कौन होता है? ऑनर वो होता है जो इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और उस रेट को बढ़ाता कौन है? आप बढ़ाते हो नहीं, उस रेट को वो खुद बढ़ाता है। और उसके बाद कभी कभी क्या होता है, जो रेट वो काफी ज्यादा हाई कर देगा, और जब बोलेगा मैं इस मार्केट के अंदर लेके आऊंगा, उस मार्केट के अंदर लेके जाऊंगा, और जब पता चलता है उस मार्केट के अंदर गया तो उस रेट का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। जैसे आपने किसी कंसेप्ट के अंदर किसी कॉइन में आपने बताया अभी स्टार्ट है सर, इसमें आप $200 में आपको इतना कॉइन मिलेगा, तो आपने क्या किया, उस कॉइन को ले लिया। और उसने ये भी बताया था सर ये बाइनेंस पे लिस्टेड करेगा, इस पे लिस्टेड करेगा, तो ये इतना जाएगा, आप अभी इतना ले लो, कल का रेट इतना होने वाला है। आपने उतना लिया, कल का रेट इतना हुआ, उससे भी ज्यादा हुआ, उससे भी ज्यादा हुआ, उससे भी ज्यादा हुआ। लेकिन आप क्या किए, आपके मन में एक मानसिकता बैठा हुआ है, जो ये बंदा कंपनी की ये कमिटमेंट कर रही है जो हम इसको $10 से लॉन्च करेंगे। हम लोग का माइंड सेट है मैं $10 के ऊपर जाए तो मैं बेचूंगा। और जब पता चलता है $10 भी नहीं, $2 भी नहीं, जो मेरा पोर्टफोलियो $200 का मैं लगाया था, आज वो उसका वैल्यू जो है वो $2 हो चुका है। तो वो मैनिपुलेट किया जाता है, हम लोगों से पैसा लिया जाता है, और जब उसके पास इनफ पैसा हो जाता है तो उसको वो कोलैप्स कर देते हैं, सिस्टम को कोलैप्स कर देते हैं। लेकिन सर ये हमारा जो जेनेक्स है, आपको इसमें किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरा का पूरा फुल्ली डिपेंड ये जो DCT है इसके ऊपर है, इसका प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट को आप दुनिया में लेके आने के लिए ये काम कर रही है। और इस जेनेक्स टोकन को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आपको जब कोई भी एजुकेशन पैकेज खरीदते हैं तो उसमें आपको जेनेक्स टोकन नहीं दिया जाता है, आपको एक डेली लेवरेज, आपको एक पॉइंट दिया जाता है, जिसको आप इस पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, और पॉइंट को कन्वर्ट करके सीधा उसको USDT में कन्वर्ट करके अपने वॉलेट के अंदर विड्रॉ ले सकते हो। आपको ये भी नहीं कंपनी कमिटमेंट कर रही है, जो मैं आज आपको इस रेट में कॉइन को दे रहा हूं, कल हमारा रेट $5 हो जाएगा, $7 हो जाएगा, $15 हो जाएगा। ये कोई बाउंडेशन बना नहीं है, आपको कोई भाग नहीं दिया गया है जो भाई अभी इतना में ले लो, नहीं तो कल को इतना का रेट हो जाएगा। ये सर आपने कभी सोचा, जो रेट है ये कंपनी द्वारा बढ़ाया जाता है, जब किसी एक्सचेंज के ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगी? अगर मान के चलो आप $5 से खरीदे हो, किसी एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्टेड किया और उस समय वो जाके $2 का वैल्यू हो गया, तो आपका पोर्टफोलियो का फिर वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये चीज थोड़ा सा किसी भी कंसेप्ट के अंदर हम लोगों को ये ध्यान देना है, जो हम इस चीज को
जो वैल्यू वाले कॉइन होते हैं, जो 10 दिन 20 दिन 15 दिन 1 महीना के ऊपर बढ़ जाते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। लेकिन जेनेक्स सर ऐसा आपको कोई नहीं कर रहा है, वादा कर रहा है जो मैं आपको इतना दिन में ये कॉइन खरीद के रख लीजिए, होल्ड कीजिए, आपको इतना कॉइन स्टेक करना है, आपको ये रिवार्ड मिलेगा, आपको आप इस कॉइन को यूज करके ये सारा चीज, ये ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं कर रही है। ये एक ऑप्शन दे रही है जो आप हमारे इस प्रोडक्ट को यूज करके प्रॉपर्टी के अंदर इसका 100% कॉइन को यूज करके प्रॉपर्टी के अंदर आप पूरा का पूरा प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, शॉप खरीद सकते हो, किसी भी ब्रांड का आप शॉपिंग जाके कर सकते हो, आप होटल टूर ट्रेवल्स ये सारा चीज ये तो बिल्ड ही किया गया है उसी के लिए। तो आप उसको यूज कर सकते हो, इन चीजों को लेके इस कॉइन से उस चीज को यूज कर सकते हो। अगर आपका मन नहीं है भैया मैं इस कॉइन को यूज ना करूं, तो आप इसको लेके यूएसडीटी बना के रख सकते हो। तो हमारा एक चीज ये माइंडसेट आप लोग हमेशा के लिए हटा दीजिए, जो हमारे साथ मैनिपुलेशन नहीं होगा। जिस रेट में मैं कॉइन खरीद के रखा हूं और वो रेट कल को जो जीरो हो जाए, ये नहीं होगा, क्योंकि कंपनी हमें किसी तरीके के किसी रेट में हमको कॉइन प्रोवाइड नहीं करा रही है। अगर आपको ये कॉइन पे भरोसा बनेगा तो आप एक्सचेंज पे जाके खरीद लो, आपको उसके ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, ये चलिए, ये इसका जो कोर फीचर है वो पेमेंट मेथड है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, वॉलेट ट्रांसफर है, बर्निंग का भी इसके अंदर बहुत ही अच्छा है, भाई 1 बिलियन है, समय टाइम टू टाइम ये बर्न भी करेगा, स्टेक भी कर सकता है, और जो ये आपको रिवार्ड है वो भी मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम आता है एजुकेशन पैकेज के ऊपर। क्या है एजुकेशन पैकेज? ठीक है, इस डीसीटी के ऊपर आपको सबसे पहला सर जो एंट्री है वो आपको $20 का वन टाइम ओनली, पूरे का जब तक कंपनी रहेगी तब तक के लिए आपको किसी भी पैकेज के ऊपर वन टाइम $20 अप्रोक्सीमेटली, पीए जो है वो 1 पीए इक्वल टू $1 होती है, आपको $20 के ऊपर आपको देना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, $20 का रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ता है। बाकी आप जो भी पैकेज आप यहाँ से लेते हो, आप $100 से लेके $50,000 तक का ये 3 पार्ट में बांटा गया है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस के लिए। तो आप उसको वहां पे लेके और यहाँ से आप डेली रिवार्ड अर्न कर सकते हो अप टू 3%। चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं अर्निंग डिस्क्लेमर के ऊपर। कंपनी किस किस टाइप का अर्निंग देती है और कैसे देती है, तो कैसे देती है इसके लिए हम बाद में बात करें। किस किस टाइप का इनकम है ड्रीम कम ट्रू के अंदर। यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला जो इनकम आती है यहाँ पे निकल के, वो आती है डायरेक्ट सेल का। डायरेक्ट सेल बोले तो आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो किसी के साथ, तो डायरेक्ट सेल का जो आपको इनकम आती है, जो किसी के थ्रू आप बेचते हो, उसके बाद आपको वो बंदा जो आपने किसी को डायरेक्ट बेचा है वो किसी को बेचता है, वो हमारा इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का भी हमें यहाँ पे बोनस मिलती है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे जो इनकम निकल के, वो आता है हमारा बाइनरी का। बाइनरी के बाद जो जैसे लेफ्ट राइट वाली जो हमारा सिस्टम है उसका, उसके अलावा हमें यहाँ पे रिपीटेड बोनस आती है। रिपीटेड बोनस बोले तो आपने कोई एजुकेशन पैकेज खरीदा था और उसका मैक्सिमम जो लिमिट है जब वो क्रॉस कर जाता है, उसके बाद फिर से आप वो पैकेज खरीदते हो, तो जो पहला पैकेज पे आपको जो बोनस मिला था उसी का हमें फिर से बोनस मिलता है, हम लोग इसको रिपीटेड बोनस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और जो आता है रिशिड्यूल बोनस आता है। ये रिशिड्यूल बोनस आता है, ये लेवल के ऊपर आता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बोनस निकल के आता है वो हमारा आता है क्विक स्टार्ट बोनस। उसके बाद हमारे पास जो बोनस निकल के आता है वो आता है हमारा डेली का लेवरेज, जो हमें रिवार्ड के रूप में दिया जाता है डेली का, वो आता है। और उसके बाद हमारे पास जो निकल के आता है वो आता है ड्रीम ट्रेनर का बोनस। उसके बाद यहाँ पे मैं छोटा सा ये चीज करूंगा, फिर हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे जीत सकते हैं रिवार्ड आप फरारी से लेके, ठीक है, प्राइवेट जेट तक। तो ये हमारा इस खूबसूरती है इस कंपनी के प्रेजेंटेशन का, और इस खूबसूरती का हम सारे लोग लाभ उठाएंगे। और मैं आपको कुछ चीजें हैं, ओके, मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन को ये समाप्त करता हूँ। ये कुछ पार्ट समाप्त हुआ है, अभी आप लोगों के साथ कुछ और चीज साझा करना है। ठीक है, तो अब हम आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं, हमारे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हम अब अपना मेंटर, जो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया को कमांड कर रहे हैं, हमारे साथ बने हुए होंगे। वो है हमारा सलीम सर, जो दुबई के अंदर है। हमें वो अभी बताएंगे इनकम का जो मेन पार्ट है इनकम का, वो हम लोगों को वो समझाएंगे।
जो इनकम किस तरीके से काम करता है और कहाँ-कहाँ से हम इनकम ले सकते हैं। तो सर हम सलीम सर आप शायद हैं, मे बी। सलीम सर आपका हम अपने इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, अपने इस इंडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए और हमारे जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं उनको एक छोटा-सा आप अपना जो इनकम का डिस्क्लेमर है, जो क्या है, कैसे काम करती है, उसके बारे में आप बताइए। बाकी जो भी क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन पिक करूँगा, ये जब हमारा सेशन समाप्त होता है उनका, फिर हम लोग एक क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे और उम्मीद है जो आप लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे वो सारा का सारा क्वेश्चन का जवाब मैं दे पाऊँ। तो स्वागत है सर आपका हमारा आज के इस वेबिनार के अंदर, और उम्मीद करते हैं जो आज का हमारा जो प्रेजेंटेशन, छोटा-सा प्रेजेंटेशन जो मैंने कोशिश किया है, वो आप लोगों को अच्छा लगा हो। बाकी आने वाले समय में हम कुछ और ट्राई करेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के बारे में सारा चीज़ मिल पाए। तो सुल्तान सर हमारा सलीम सर है क्या? जी 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 हाँ, राजेश भाई। ओके। जी जी, सबको नमस्ते। मैं सुल्तान इंडिया से। एक्चुअली हाँ, हमारे और एक मेंटर सलीम भाई है। पहले सलीम भाई हमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम लोग आपसे बात करेंगे दोबारा। श्योर, श्योर। राजेश, एक्चुअली सलीम भाई लाइन में था, लाइक डिस्कनेक्ट हो गया। मैं उनको, हाँ, उनको ले रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट फ़ोन कीजिए, तब तक मैं 1-2 सवाल ले लूँगा, किसी लोगों का जब तक वो आएँगे। तो आप लोगों में से किन्हीं लोगों के पास कोई सर सवाल हो तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं या आप कर सकते हैं दीपक जी। ओके, दीपक जी राजेश स्वागत। सर, जी सर। मैं प्रिंस बोल रहा हूँ सर। जी प्लीज़। हमारे मनोज यादव सर आ चुके हैं, और मुजामिल सर का जो है आज सेशन में कोशिश कीजिएगा उनका लेने की, क्योंकि हमने ट्राई किया है बट हमसे नहीं हो पा रहा है। तो हम सोचे, इसलिए उनको हमने इनवाइट भी किया है कि चलिए सर को वहाँ पे लाइव आपका जो है, जिससे हम सभी लोग सीख भी जाएंगे और किस प्रकार से एक्सप्लेन करना है, ताकि उनको स्क्रीन शेयर के माध्यम से। क्या अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट राजेश। सर? राजेश, हाँ, सलीम भाई ऑनलाइन है। सलीम भाई, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। तो थोड़ा थोड़ा टेक्निकल इशू था इधर, तो इसकी वजह से मैं आपको सुन नहीं पाया, लेकिन आपने तो अच्छे से प्रेजेंट किया होगा। सही है ना? अच्छा जी, हाँ, ये राजेश ने हमें ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दी। हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े टॉप लीडर्स हमारे साथ आज इस वेबिनार में मौजूद है। आप जी एक, हाँ, जैसे कि आप सारे हमारे जो जितने भी इंडियन लीडर्स हम इस वेबिनार में हैं, वो एक प्रेजेंटेशन, आप छोटा सा हाँ, प्रेजेंटेशन आप दीजिए, फिर हम लोग दोबारा से आपके बाद हम बात करेंगे। ठीक है। तो अभी हमारे जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन आप लोगों ने दिया ना सबको। हाँ, हाँ सर, मैं रिवार्ड सेक्शन जो मैंने आपको मैसेज किया था वो सेक्शन छोड़ के मैंने पावर अप किया है, ठीक है? तो ओके। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी सब दोस्त लोग को ये बताना चाहता